आपको हाँ ये जरूर हो सकता है कि शायद आपकी एक्सपेक्टेशन खुद से इतनी कम हो कि 80, 85 या 70 आ जाए तो आपको लगे वाह। स्ट्रैटेजी मैटर क्यों करती है, मैंने आपको बता दी कि भाई स्ट्रैटेजी इसलिए मैटर करती है कि बिना स्ट्रैटेजी के ना आपको स्ट्रेस रहेगा। तो हमारा कॉन्सेप्चुअल का अलग है, हमारा लर्निंग वाला अलग है, हमारा थिंकिंग वाला अलग है। मतलब विद इन लोग वी हैव मल्टीपल न्यूरॉन्स एंड अलग अलग फंक्शन करते हैं। और इतना जान लो अगर हाफ ईयरली भाई बढ़िया है, सक्सेस है, अल्टीमेटली वो बोर्ड्स ही है, क्योंकि इट्स बेसिकली आप आधा बोर्ड्स दे रहे हो। हाय एवरीवन, इट्स योर बायोलॉजी एजुकेटर निकिता शुक्ला, बच्चा पार्टी। वेलकम टू द सेशन। ये वीडियो को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से सुनो। बहुत शॉर्ट में हम आपको बहुत यूजफुल चीजें बताने वाले हैं। इट विल हेल्प यू। तो सबसे पहली चीज तो ये बताइए कैसी फीलिंग आ रही है। आपके हाफ ईयरली एग्जाम आ चुके हैं, सिलेबस आधा खत्म नहीं हुआ है, या फिर सिलेबस खत्म है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुई है ना। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहे हैं तो मैथ्स के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो केमिस्ट्री के रिएक्शन नहीं हो रहे हैं, तो बायोलॉजी के डायग्राम्स नहीं हो रहे हैं, है ना। कुछ ऐसी कहानी। और इंग्लिश के तो शायद अभी कुछ लोग को ढंग से भी टॉपिक भी नहीं याद होंगे जितना मेरा एक्सपेक्टेशन है। बाकी तुम लोग तो कमेंट सेक्शन खुला ही है, बता देना क्या सच है क्या झूठ बोल रहे हो। हाफ ईयरली में अब आते हैं कि दो तरीके के बच्चे। कुछ एक हैं जिनको है कि ओह मैं स्ट्रेटजी क्यों बनाऊं, है ना, मुझे स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत ही क्या है, हम तो ऐसे ही पढ़ लेंगे। तो पहले तो बेटा बिना प्लानिंग के, बिना स्ट्रेटजी के तो हाफ ईयरली तो तुम्हारा अच्छा नहीं निकलने वाला, ये बात जान लो, ठीक है। आपको हाँ ये जरूर हो सकता है कि शायद आपकी एक्सपेक्टेशन खुद से इतनी कम हो कि 80, 85 या 70 आ जाए तो आपको लगे वाह मैंने तो बिना प्लानिंग के, बिना टाइम टेबल के क्या फोड़ा है। वो फिर गलत है कि आपका कैलिबर आई थिंक 95, 100 वाला था, बट आप खुश 75 या 80 पे हो रहे हो, आप काम चोरी कर रहे हो। तो पहली चीज, अभी तक आपने जो भी किया, जैसे भी किया, अच्छा किया तो भी ठीक है, खराब किया हाफ ईयरली तो भी ठीक है। इतना जान लो, यू नीड अ वेरी सॉलिड प्लान फॉर हाफ ईयरली। विदाउट प्लानिंग, विदाउट स्ट्रेटजी, यू आर गोइंग नोवेयर। ठीक है, जहां पे आप जा रहे हो, जो आपको लगता है बहुत बड़ी चीज है, इसका मतलब आप उससे बहुत अच्छा करने की कैपेसिटी आपके अंदर है। तो प्लीज जो है बोर्ड्स को थोड़ा ध्यान दें। अब आती है दूसरी चीज की हमारी स्ट्रेटजी क्या क्या होने वाली है। वीडियो को हम बहुत शॉर्ट रखेंगे, एकदम कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज है कि स्ट्रेटजी मैटर क्यों करती है। मैंने आपको बता दी कि भाई स्ट्रेटजी इसलिए मैटर करती है क्योंकि बिना स्ट्रेटजी के ना आपको स्ट्रेस रहेगा। आप रैंडमली कुछ भी पिक करोगे, कुछ भी पढ़ोगे, एंड हाई चांसेस है कि आप में से बहुत लोग अभी भी ये कर रहे हो। अगर जिसको जिसको लग रहा है ये रैंडम प्रिपरेशन कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में फायर बना देना, आई विल काउंट दैट। ठीक है, कि कभी भी तुम कुछ भी उठा ले, रात को आज फिजिक्स पढ़ते हैं, कल सुबह केमिस्ट्री पढ़ ली, फिर रात में टाइम मिला यार बहुत थक गए बायो कर लेते हैं। तुम मूड के हिसाब से तुम्हारी रूटीन चल रही है, जो कि बहुत डेंजरस, समझ रहे हो। तुम्हारा मूड कंट्रोल कर रहा है तुम्हारी पूरी रूटीन को। तुम्हारी रूटीन या तुम्हारा टाइम टेबल में कब तुम्हें क्या करना चाहिए वो तुम्हारे मूड को नहीं कंट्रोल कर रहा है, विच इज अ वेरी बैड थिंग। सो इफ यू आर डूइंग रैंडम वर्क देन इट इज अ प्रॉब्लम। अल्टीमेटली यू विल लूज कॉन्फिडेंस एंड इट विल डिप डाउन। तो सबसे पहली चीज आपकी क्या करना है, सबसे पहले तो बहुत सिलेबस को जानो। अब तुम बोलोगे मैम सिलेबस तो मेरे को पता है, कुछ सिलेबस नहीं पता है। सिलेबस को जानने का मतलब ये नहीं कि हाँ इसमें 13 चैप्टर, उसमें 12 चैप्टर, उसमें 10 चैप्टर है। सिलेबस मतलब कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट तुमको बताओ इस टॉपिक के अंदर इतने सब टॉपिक है, सब टॉपिक के अंदर इतने सब टॉपिक है। तो पहली चीज आप क्या करोगे, प्रिंट आउट निकलवाओ। चाहे जो भी तुम करो, तुम हाफ ईयरली, ईयरली, कोई भी प्लान तुम बनाओ, इतना जान लो तुम्हारी प्लानिंग शुरुआत ही यहीं से होनी चाहिए कि आपके पास एक प्रिंट आउट है सिलेबस का। ये नहीं है तो प्रॉब्लम है। उसमें मार्क करते बहुत सारी चीजों में हेल्प होता है। उसमें तुम अपने सिलेबस में तुम उसमें मार्क कर सकते हो कौन कौन से हाई वेटेज चैप्टर हैं, उसके साथ तुम मार्क कर सकते हो कौन से चैप्टर तुम्हारे हो चुके हैं, कौन से नहीं हो चुके हैं। 3 जोन बना लो, रेड जोन, ग्रीन जोन, येलो जोन, है ना। उसको मार्क कर दो, जो जो एकदम नहीं, उस पर रेड रेड मार्क्स डॉट डॉट लगा दो, ग्रीन से लगा दो कि जिसको एकदम हो चुका है, नहीं पढ़ोगे तो भी डायरेक्ट एग्जाम में दे आ पाओगे। फिर जो येलो वाला जोन है कि हाँ यार एक बार एक वीडियो देखना है या एक बार इसके क्वेश्चन सॉल्व करने, बाकी मेरा हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद तुम क्या करो, जब सिलेबस निकाल लो तो एक डेली रूटीन बना लो। डेली रूटीन में अगर तुम्हारे हाफ ईयरली में एग्जाम टाइम ज्यादा है तो सबसे पहले तुम रेड जोन को कवर करो, ठीक है। अगर टाइम ज्यादा है तो, नहीं है तो ट्राई करो कि जो येलो वाला है उसको ग्रीन जोन में कन्वर्ट करो। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि बहुत बार हम अगर टफ टॉपिक एग्जाम के आसपास लेके बैठते हैं तो उसमें हम इतना पड़े रह जाते हैं कि हम जो हमारा बहुत प्रिपेयर होता है उसमें मार्क्स गंवा के बैठते हैं। सो प्लीज अगर तुम्हारे एग्जाम आस पास में है तो जो तुम्हारे ग्रीन जोन, येलो जोन वाले टॉपिक्स हैं, ग्रीन जोन, येलो जोन समझा ना, रेड जोन जो तुमको कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आ रही, इसकी क्वेश्चन तुमको लग रहा है कि यार बिना ढंग से लेक्चर देखे, यूट्यूब के देखे हम नहीं कर पाएंगे, वो होंगे तुम्हारे रेड जोन वाले टॉपिक। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसलेशन बहुत सारे बच्चों का एक रेड जोन टॉपिक हो सकता है, या फिर लिंकेज का डायग्राम हो सकता है, या फिर पिडिग्री तुम्हारी रेड जोन हो सकती है। बट तुम्हारा ग्रीन जोन में भी टेस्ट क्रॉस हो कि यार 100% इसमें है क्या, 50-50-1-1 है, बट एक बार देखना है। येलो जोन हो गया तुम्हारा सपोज राइट हाइब्रिड के रेशियोज, ठीक है। तो ऐसे से करके मैंने एक रैंडम एग्जांपल दिए हैं
या फिर तुम्हारे हो गया मेंडेलियन डिसऑर्डर या फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कि हाँ मेरे को याद है, जस्ट एक बार गो थ्रू करना है। तो ट्राई की पहले येलो जोन कवर करके ग्रीन जोन में सारे सारे कन्वर्ट करो, रेड जोन वाले टॉपिक को एक दिन में एक पिक करो, ठीक है। तो बैलेंस कर लो ना। तो क्या होगा, एक दिन आप सपोज किसी सब्जेक्ट का रेड जोन उठा रहे हो, किसी का येलो उठा लो, किसी का ग्रीन उठा लो। तो उधर अदरवाइज होता क्या है कि एक ही दिन हम फिजिक्स के भी बहुत डिफिकल्ट टॉपिक उठा लेते हैं, केमिस्ट्री के भी बहुत डिफिकल्ट टॉपिक उठा लेते हैं, बायो के भी। तो आप मेंटली इतना ड्रेन हो जाते हो कि आपको रिकवरी के लिए 2-3 दिन लगता है। फिर लोग को लगता है यार ये बच्चा तो आलस कर रहा है। बच्चा आलस नहीं कर रहा, बच्चा ड्रेन हो चुका है मेंटली, ठीक है। वो आप खुद को भी नहीं समझ पाते हो। देन यू गेट फ्रस्ट्रेटेड योरसेल्फ कि यार मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं तो पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, मैं तो गधा हूँ। नहीं, समटाइम्स यू डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ द ब्रेन, हाउ योर बॉडी, हाउ योर ब्रेन फंक्शंस, ठीक है। सो बेटा प्लीज ख्याल रखो कि अगर कोई फिजिक्स का ऐसा टॉपिक उठा रहे हो जिसमें लर्निंग बहुत ज्यादा है, तो केमिस्ट्री का ऐसा टॉपिक उठाओ जिसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा हो। बायो का ऐसा टॉपिक उठाओ जो लाइट वेट हो कि हाँ मैं थोड़ा इधर उधर भी दिमाग है तो भी मैं डायग्राम प्रैक्टिस कर लेता हूँ, समझ रहे हो। अपनी हमारे ब्रेन में कई सारे लोब्स होते हैं, आई होप यू नो दैट। तो हमारा कॉन्सेप्चुअल का अलग है, हमारा लर्निंग वाला अलग है, हमारा थिंकिंग वाला अलग है। मतलब विद इन लोब वी हैव मल्टीपल न्यूरॉन्स एंड अलग अलग फंक्शन करते हैं। इन शॉर्ट एक ही टाइप का वर्क मत करो, ये एक बायोलॉजी का टीचर ही तुमको समझा सकता है। सो प्लीज गो विद दैट। और देखो ये मैंने बेसिक सा तुम्हें दे दिया है कि अगर तुम्हारा स्कूल वाला प्लान है तो हाउ यू कैन मैनेज, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ये मैंने एक रैंडम सा बता दिया है कि तुम राइटिंग प्रैक्टिस 1 घंटे कर सकते हो, रिवीजन है ये एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू उसका कॉन्सेप्ट का। ये देखो मैंने स्कूल के अलावा मैंने कुछ कुछ चीजें तुम्हें दिए हैं, ठीक है। ये बिसाइड स्कूल जो मैंने लिया है, ये तुम्हारी अनअकैडमी की क्लासेस या कहीं पे भी तुम कोचिंग पढ़ते हो उसका वाला नोट बनाना हो गया, रिवीजन हो गया, ये सारा मैंने दे दिया है, ठीक है। और देखो देखो सब्जेक्ट वाइज भी ना मैंने कुछ कुछ चीजें डाल दी है। जो भी मैंने आपको बोला कि भाई जोन वाइज डिवाइड करो, उसी में डेज डाल दो, ठीक है। डेट डाल दो कि 13 को, 14 को, 15 को, 17 को, ऐसे से करके अपना तुम्हारा टोटल जितना दिन बचा हुआ है उसी में डिवाइड कर लो अपने आप को, ठीक है। अब देखो देखो डेरिवेशन है, फिजिक्स में तुमको एक्स्ट्रा ध्यान देना है। केमिस्ट्री में रिएक्शन है, फॉर्मूले से तुमको एक्स्ट्रा ध्यान देना है। बायो में डायग्राम से तुम्हें एक्स्ट्रा ध्यान देना है। मैथ्स तो एटलीस्ट 20-30 क्वेश्चन डेली लेके बैठो ही। इंग्लिश में तुम्हारी राइटिंग स्किल, समरी, इसको तुम्हें ध्यान देना। वोकैब्स पे थोड़ा ध्यान दो। तो देखो हर एक में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जिनको आपको करना है। बाकी वीकली प्लान मैंने बना दिया, इनकेस आपको नहीं समझ आ रहा है तो एक काम करो, 5 दिन नए नए टॉपिक करो, नए नए कॉन्सेप्ट करो, एक दिन सिर्फ रिवाइज करो, नोट्स करो, समझो, प्लानिंग करो, और संडे को सिर्फ टेस्ट दो। पीवाईक्यूज उठा लो, कोई सैंपल पर उठा लो, जस्ट डू दैट, है ना। तो अभी आपका अगर हम समराइज करते, मैंने पूरी प्लान में बताई क्या, प्रिंट आउट निकालो सिलेबस का फटाफट से, जो भी तुम्हारे सिलेबस आ रहे हैं उनमें जोन मार्क कर दो। जोन मार्क करके उस हिसाब से डिवाइड कर लो डेट की हाँ इतने दिन है। और अपनी जो प्लानिंग है, सपोज तुम्हारा सेकेंड सितंबर को तुम्हारा एग्जाम है, तो तुम्हारा सिलेबस या पूरा पूरा रिवीजन वगैरह सब प्लान करो कि तुम 31 तक खत्म कर रहे हो या फिर 30 तक खत्म कर ले रहे हो। 3-4 दिन का बफर रखो, क्योंकि कुछ ना कुछ हो जाता है यार, कोई घर पे गेस्ट आ जाता है, किसी की तबीयत खराब हो जाती है, तुम्हारा मूड कभी कभी इधर उधर चला जाता है, और कभी कभी हम जितना एक्सपेक्ट किए होते किसी न किसी चीज में हमारा ज्यादा टाइम लग जाता है। तो बस बात इतनी सी है, ठीक है। और थोड़ा सा ना स्मार्ट स्टडी करो, स्टिकी नोट का यूज करो, है ना, थोड़े माइंड मैप, फ्लैश कार्ड यूज करो, और रिवीजन्स का थोड़ा फ्रीक्वेंसी बेटर करो, कोई भी चीजों के बीच में ज्यादा गैप मत दो। तो यही सारी चीजें जो आपको करनी है। अब देखो होता क्या है कि होने का बस इतनी सी चीज है कि जो मैंने बताई है बॉस यही एक काम करो, लेकिन ये सारी चीजें तभी होंगी जब आप बहुत हेल्दी होगी। प्लीज अच्छे से खाओ, अच्छे से सो, है ना, और थोड़ा सा मतलब वॉक कर लो, मेडिटेट कर लो। अगर जो बच्चे नॉन स्कूलिंग वाले हैं उनका तो हेल्थ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए और उनका पढ़ने का मन नहीं करता। सो प्लीज इन सारी चीजों को भी ख्याल रखो, जो कि नॉर्मली हम डिस्कस नहीं करते हैं, बट दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। इफ विल फील हेल्दी ओनली देन यू विल एक्ट नॉर्मली, ठीक है। तो एनर्जी तुम्हारे अंदर भाई होगी तब तो तुम निकालोगे। देखो ये सारी चीजें तुम्हारी अच्छी रहती हैं, और इतना जान लो अगर हाफ ईयरली भाई बढ़िया है, सक्सेस है, अल्टीमेटली वो बोर्ड्स ही है, क्योंकि इट्स बेसिकली आप आधा बोर्ड्स दे रहे हो। सो हाफ ईयरली एग्जाम को बिल्कुल भी लाइटली मत लो, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम को लाइटली ले रहे हो कहीं ना कहीं फिर बोर्ड तुम्हारा डूबेगा ही डूबेगा। कि अगर 6 महीने में तुम स्टार्टिंग 6 महीने का सिलेबस नहीं कर पा रहे हो तो कैसे उम्मीद करो अगले 6 महीने में तुम पूरे साल कर लोगे, ठीक है। An Academy. Let's crack it.